कहा था कि जनकपुर की यात्रा पर जब भगवान जाएंगे उनकी चरण धूली तेरे माथे पर पड़ेगी, तेरा उद्धार हो जाएगा। और जैसे ही भगवान पहुंचे तो भगवान ने देखते से ही 4 कृपा अहिल्या माता पर कर दी। पढ़ो आप रामायण की चौपाई पढ़ो, क्या लिखा। पूछा मुनि ने पूछा मुनि ने शिला प्रभु देखी। देखो 4 कृपा आदि अर्धाली में रामायण की 2 लाइन को चौपाई कहते हैं, 1 लाइन को अर्धाली कहते हैं और आधी लाइन को आदि अर्धाली कहते हैं। अर्धाली आदि अर्धाली में राम जी ने 4 कृपा अहिल्या जी पर करी। पूछा गुरुदेव ये महिला कौन है, पूछा तो मुख की कृपा हुई, उसके तरफ देखा तो आंख की कृपा हुई, हाथ उठाकर पूछा कि ये कौन है तो हाथ की कृपा हुई। और विश्वामित्र जी ने बताया गौतम नारी साप बस उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। विश्वामित्र जी ने जब बताया ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, साप के कारण पत्थर बनी, और राम जी ने सुना तो कान की कृपा हुई। राम जी ने कितनी कृपा की, आंख की कृपा कर दी, क्योंकि भगवान के हर एक अंग से कृपा बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। तो भगवान के हर एक अंग से कृपा बरसती। 4 कृपा की राम ने, लेकिन जिस कृपा का इंतजार अहिल्या जी कर रही वो चरण की कृपा भगवान नहीं कर रहे। इसका मतलब, इसका सीधा सीधा मतलब है कि परमात्मा के चरणों की कृपा तो जीवात्मा पर, फिर से सुनना सेंटेंस, परमात्मा के चरणों की कृपा तो जीवात्मा पर किसी महात्मा की कृपा के बाद ही होगी। गुरु की कृपा के बिना परमात्मा के चरण की कृपा तुम्हें मिल नहीं सकती। किसने खींचा? हेलो आज विश्वामित्र ने कहा राम छुआ दो अपना चरण, कर दो इस परित्यक्ता पर कृपा। राम जी ने मना कर दिया। राम जी ने मना कर दिया, गुरुदेव मैं तो क्षत्रिय हूं, रघुवंशी हूं, और क्षत्रिय होकर एक ऋषि पत्नी को अपना चरण कैसे छुआ दूं? लेकिन कोई सदगुरु चाह ले तो भगवान की क्या मजाल कि शिष्य पर कृपा ना करे। विश्वामित्र जी ने क्या कहा, हे राम, सतयुग में एक भक्त हुआ था जिसका नाम था प्रहलाद, और उस प्रहलाद नाम के भक्त ने तुम्हें नरसिंह के रूप में पत्थर में से प्रकट किया था। बोलो किया था कि नहीं? राम जी बोले हाँ, नरसिंह हम ही तो बने थे। तो विश्वामित्र जी ने कहा था कि सतयुग का एक भक्त यदि पत्थर में से भगवान को प्रकट कर सकता है तो मैं देखना चाहता हूँ कि त्रेता युग का एक भगवान किसी पत्थर में से भक्त को प्रकट कर सकता है। भक्त ने तो तुम्हें पत्थर में से प्रकट कर लिया, लेकिन भगवान भी कर सकता है कि नहीं? और यदि तुमने आज अहिल्या का उद्धार नहीं किया, पत्थर में से अहिल्या को प्रकट नहीं किया, तो मैं तुम्हें डुप्लीकेट साबित कर दूंगा। कहेगा भगवान,
राम जी ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि शादी के पहले गुरुजी हमको डुप्लीकेट शादी साबित कर दें, इसलिए गुरु आज्ञा का पालन करते हुए चरण उठाया, धूल उड़ी, अहिल्या जी जाती। क्यों? राम जी ने क्यों बात मान ली? इसलिए कि तुलसी जी ने रामचरितमानस में एक जगह ये भी लिखा है, मात पिता प्रभु गुरु के बानी और बिनहि विचार करिए शुभ जानी। माता पिता और गुरु की बात बिना विचार करे मान लेना चाहिए। माता पिता और गुरु की बात बिना विचार किए मान लो, जो होगा देखा जाएगा। राम जी ने कहा कि पाप लगेगा, लग जाएगा, लेकिन गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। लेकिन एक बात और है, गुरु होश में बोले तब, माँ बाप होश में बोले तब, नहीं तो बहुत बार छोटा बच्चा कपड़े गंदे करके धूल में लौट के आता है तो कई बार माताएं कहती है, अरे तू तो जब देखो जब कपड़ा गंदा कर ले, जाओ नम जा, चले जा मसान में। और कहीं वो छोरा ने रामायण सुनी हो और रामायण में सुन ली हो कि गुरु जी ने की थे कि माता पिता और गुरु की बात बिना विचार करके मान लेना चाहिए, और कहीं वो मसान में चले गए तो बोलो। इसलिए माता पिता और गुरु होश में बोले तब उनकी बात का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। एक बार गुरु जी ने खूब भांग पी ली, आ जाओ तान सिंह भैया, आ जाओ, बैठो बैठो बैठो। खूब भांग पी ली गुरु जी ने, और जब नशा चढ़ा तो कुमेर सिंह काका जी वे गुरु जी की चेला से कहने लगा, मैं मर गया, चलो मैं मर गया, मुझे मसान में ले जाकर जला दो। अब बोलो, यदि रामायण की बात के वे चेला सही माने तो जिंदो ले जाकर फूंक दे। मात पिता प्रभु गुरु के बानी विनय विचार करिए शुभ जानी। नहीं नहीं साहब, अभी गुरुजी नहीं बोल रहे हैं, अभी गुरुजी की भांग बोल रही है। इसलिए जब माता पिता गुरु होश में कोई बात कहे तो कभी उनकी बात का उल्लंघन मत करना। इसलिए राम जी ने चरण धूलि दे दी, अहिल्या जी का उद्धार कर दिया। और जैसे ही अहिल्या जी पत्थर में से प्रकट हुई, पर सद पद पावन शोक न सावन प्रकट भई, तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर कही, मुनि शाप जो देना तिबल कीना, परम अनुग्रह में माना, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं, रो रही है, भगवान को सामने देखकर अपने पति को धन्यवाद दे रही है। अच्छा किया मेरे पति देव ने शाप देकर मुझे रास्ते में पटक दिया, तो प्रभु मुझे आपको ढूंढना नहीं पड़ा। यदि वो पत्थर बनाकर मुझे रास्ते में नहीं पटकते तो मैं आपको ढूंढने का प्रयास करती, और ढूंढने से आप इतनी जल्दी मिलते कहाँ हैं। इसलिए अच्छा हुआ कि उन्होंने मुझे शाप दिया और मुझे एक जगह पटक दिया, तो मुझे आपको नहीं ढूंढना पड़ा, आप स्वयं मुझे ढूंढते हुए मुझ तक आ गए। बोलिए भगवान भगवान की जय। इसलिए मुनि शाप जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह में माना। अनेक प्रकार से स्तुति करके अहिल्या जी पति लोग सिधारे, मिल जाओ राम, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, मिल जाओ राम, तरस
मत शर्माइए कि ये बेईजी को गाँव है, कहीं बेईजी भी बैठा है, पाउन आया वे शर्मा रिया होगा तो बेईजी का गाँव में कहीं ताली बजाना। ये बेईजी मानी आएगा जवाब देने, वो पूछेगा कि दो हाथ दिए थे मगर खड़ा गया था या तुम्हें ताली बजाई, तो कह दीजिए कि बेईजी को गाँव तो शर्म का मारे नहीं बजेगी। तो वो कहेगा कि ठीक है अब ज्यादा ही शर्म आती थी ना, तो इनको 4 पाँव लगा के भेज दो, मत दो अब हाथ। मिल जाओ राम रामायण पूजन कर रहे हैं, वहां भी यज्ञ चल रहा है। कल हम गए थे, 2 भजन गा के आए वहां। हाँ बेटा साफा नहीं बोलूंगा, नहीं साफा कभी नहीं, मेरे से कथा नहीं बोली जाए, मेरे से कथा नहीं बोली जाए। हाथ में दे दो, मैं माथे पे बहुत अच्छी सूचना। कचरारिया यज्ञ समिति के सभी सदस्य 11 तारीख को भंडारे के दिन आपको आमंत्रण देने आए हैं, ताली बजाइए। 9 तारीख को अपने यहाँ विशाल भंडारा होगा।
हमारा निमंत्रण आप लोगों को आए, सभी लोग 11 को हम आपके यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। ताली बजाइए। 9 तारीख को अपने यहाँ परसों भोजन प्रसादी पत्तल पर बिठाकर सारे भक्तों को भोजन कराया जाएगा। ताली बजाइए। पतित पावन को पावन है तो पतित पावन को, हर सावन जैसी बरस रही अखियाँ, सावन जैसी बरस रही अखियाँ, ये मिल जाओ राम बरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम बरस रही अखियाँ, हर मिल जाओ अहिल्या जी पति लोक सिधारी। भगवान श्री राम आगे चले, चूंकि एक ऋषि पत्नी को चरण धूलि देने का दोष लगा, तो उस पाप के उस दोष के निवारण के लिए हमारे राम जी ने 3 कर्म किए जो हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि पाप तो हमसे पलंग से पांव नीचे रखा और हो गया। सुबह उठते से ही पलंग पर पांव पलंग से नीचे पांव रखते हो ना, उसी समय पाप हो जाता है। तुम्हें नहीं मालूम कि जहाँ तुमने पांव रखा वहाँ सूक्ष्म छोटे छोटे कितने कीड़े मकोड़े थे, वो मर गए, पाप की शुरुआत हो गई। खेत में हल चलाया, प्लाऊ चलाया, कितने कीड़े मकोड़े मर गए, पाप हो गया। अरे नीचे वालों की तो छोड़ो, हम ऊपर वालों से भी रोज पाप हो रहा है, रोज। कैसे? कई बुजुर्ग सयाने ऐसे लोग हैं जिनको बैठने में तकलीफ होती है, लेकिन कथा के रस को छोड़ नहीं सकते, इसलिए वो बुजुर्ग लोग भी कथा में आके बैठते हैं। लेकिन 3 घंटे तक उनको जो परेशानी होती है, उस परेशानी का पाप किसको लगा? जल्दी बोलो। जिन्हें उनके यहाँ बिठायो होके लगे, परेशान होके भी बेचारे यहाँ बैठे हैं, तो उनकी परेशानी का दोष किसको लगेगा? तो पाप तो सबसे हो रहा है, दोष तो सबसे हो रहा है, लेकिन उसके निवारण के भी उपाय हैं रामायण में 3। तुलसी ने लिखे और वो राम जी ने किए। पाप लगा, एक ऋषि पत्नी को चरण धूलि दे दी क्षत्रिय होकर, इसलिए पाप लगा। तो सबसे पहला पाप के निवारण का कौन सा उपाय किया? पढ़ना चौपाई। ऋषि समेत बंधु तो नहाए, पहला उपाय पाप के प्रायश्चित का सरलतम पहला उपाय, तीर्थ में जाकर वहां की पवित्र नदी में स्नान करो, पाप का निवारण अपने आप हो जाएगा। राम जी ने गुरुदेव के साथ गंगा जी में स्नान किया। ऋषि समेत बंधु दो, इसका मतलब तीर्थ की नदी में कभी चले जाओ, नर्मदा जी चले जाओ, उज्जैन आ जाओ, कभी हरिद्वार चले जाओ। इन पावन पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से पाप का प्रायश्चित हो जाता है। फिर दूसरा क्या किया? गाधी सुन सब कथा सुनाई, पाप के प्रायश्चित का दूसरा सरलतम उपाय है समय समय पर भगवान की कथा सुनो। राम जी ने गंगा के किनारे बैठकर गंगा अवतरण की कथा विश्वामित्र जी से सुनी।
गादि सुन सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुरसरी मही आई। हे राम, ये तुम्हारे ही पूर्वज महाराज कौन लाए? भागीरथ जी महाराज। ये तुम्हारे ही पूर्वज महाराज भागीरथ गंगा को लेकर आए हैं। तुम्हारे ही वंश में एक सगर नाम के राजा हुए, उनके 60,000 पुत्र थे। उन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा और वो घोड़ा इंद्र ने चुरा कर, क्योंकि किसी भी यज्ञ के निर्विघ्न सफल होने पर इंद्र को अपनी कुर्सी खतरे में दिखाई देती है, इसलिए यज्ञ में कोई न कोई व्यवधान वो करवाने लगते हैं। अश्वमेध यज्ञ यानी 100वां यज्ञ रघुवंश के राजाओं ने किया और उसका घोड़ा जब छोड़ा तो इंद्र ने उस घोड़े को चुरा कर पाताल लोक में ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। ये 60,000 ढूंढते ढूंढते वहां गए। कपिल मुनि ध्यान में बैठे थे, उनको तो कुछ पता ही नहीं कि मेरे आश्रम में क्या हो रहा है, वो तो ध्यान में बैठे। ये 60,000 जब सगर महाराज के बेटे गए, इन्होंने देखा, अच्छा तू ढोंगी है, तू पाखंडी है, तूने हमारे घोड़े को चुराया है और पाताल लोक में आकर तू बैठ गया। अरे तू यदि इतना शक्तिशाली है तो हमसे युद्ध कर। ध्यान में भी महाराज सगर को ये अपशब्द सुनाई दे रहे थे। उन्होंने तीसरी आंख खोली और 60,000 को भस्म कर दिया। बोलिए संत भगवान की जय। जो अपराध संत का करही, राम रोष पावक में। किसी साधु का अपराध मत कर देना बिना कारण। तुम अच्छा ना कह सको तो उसको बुरा कहने का अधिकार तुम्हें किसने दिया प्यारे? हाँ, साधु कुछ नहीं कहेगा लेकिन भगवान नहीं छोड़ेंगे। 60,000 को भस्म कर दिया। फिर ए भाई रोको रोको रोको, फिर ये जीवित कैसे होंगे? गंगा को कोई धरती पर लाए तब कहीं जाकर गंगा जल से ये सभी 60,000 जीवित हो सकते हैं। तपस्या की गई। अंशुमान, अज, दिलीप, सगर सब ने तपस्या की। तब 4-5 पीढ़ी के बाद महाराज भागीरथ के से प्रसन्न होकर ये गंगा माँ गोमुख से निकलकर ऋषिकेश हरिद्वार होती हुई गंगा सागर में समा गई, जहाँ कपिल मुनि का आश्रम में। और वहां जाकर गंगा जी ने सगर महाराज के 60,000 पुत्रों को जीवित कर दिया, उनका उद्धार कर दिया, उनका मोक्ष कर दिया। बोलिए गंगा माता की जय। इसलिए तो कहते सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, क्योंकि गंगा सागर जहाँ गंगा जी सागर में जाकर मिली समुद्र में, वहीं कपिल मुनि का आश्रम है। उसी जगह पर सगर महाराज के 60,000 पुत्रों का उद्धार गंगा माँ ने किया था। इसलिए वहां जो एक बार चला जाता है, डुबकी लगा लेता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। ये कथा किसने सुनाई? विश्वामित्र जी ने राम जी को सुनाई, जबकि राम जी सब कुछ जानते हैं, लेकिन पाप के प्रायश्चित के लिए गंगा के घाट पर बैठकर हमारे राम जी ने कथा श्रवण की। इसका मतलब पाप का प्रायश्चित करना है। तुम्हारे जीवन में अनायास अनभिज्ञता में बिना जाने कोई पाप हो गया है, उस पाप का निवारण करना है, तो दूसरा सरलतम उपाय है भगवान की कथा सुनो। आज तक जो अपने से हुआ होगा ना, आज खत्म। अब कल से जो नया होगा तो कल फिर कथा में आ जाना। बोले महाराज परसों तो कथा होगी नहीं, तो फिर 10-20 दिन होने देना और जहां आसपास कथा हो वहां चले जाना। पहला पाप का प्रायश्चित नदी में स्नान करो, गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा, और दूसरा कथा सुनो। और ये दोनों नहीं कर सके तो घर बैठे एक तीसरा हो सकता है, जो राम जी ने भी किया।
वो घर बैठे हो जाएगा उपाय। और वह कौन सा उपाय है? विविध दान मही देवन पाए। श्री राम जय राम जय जय उपाय है अपनी कमाई का कुछ अंश समय समय पर दान करते रहो। देखो तो आइए भैया आइए, कहाँ से आए हैं? चंदेरी से। बैठे बैठे, बहुत अच्छा। आओ भैया, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। खामलिया वाले बद्री प्रसाद जी आइए। किनके? अच्छा अच्छा अच्छा, बद्री भैया के। अब आई जाइए, सब आ रहे हैं तो आ जाओ। कथा भी चलती रहेगी, आप भी आते रहेंगे। अब 2 दिन तो बचे ही हैं। अरे आज तो हमारे काम का प्रसाद मामा जी खजूरिया से आ गए। आओ मामा जी, यहाँ चला। श्रीवास्तव बहन जी आई है श्यामपुर से। आओ श्रीवास्तव साहब आइए। हमारे शिष्य हैं जो श्यामपुर से आए हैं। पहले श्यामपुर में लगातार 5-6 साल तक कथा होती रही। आओ वाह, हमारे मनोहर लाल जी और श्रीमती मंजू श्रीवास्तव हमारे शिष्य जो श्यामपुर से आए हैं। आज इनकी शादी का सालगिरह भी है। ताली बजा दो आप, उनका स्वागत हो जाएगा। ये प्रशांत जी श्रीवास्तव हमारे माट साहब राम सेतुबंद श्रीवास्तव साहब के पुत्र हैं, श्यामपुर से आए। कथा हुई थी जब मैं इनके घर में रुका था माट साहब के। ये इतने बच्चे क्यों आए ऊपर? ये बच्चे किसने भेजे? भी आई है। वाह, बहुत अच्छे। जय श्री महाकाल। हमारे माट साहब के यहाँ से श्रीमती माट साहब भी पधारी है। बहुत अच्छा नाम है। हमारे माट साहब के यहाँ से जो बहन जी हैं श्रीवास्तव बहन जी, उनका नाम है श्रीमती राम सखी श्रीवास्तव। वाह, बहुत अच्छा। बहू भी आई है। ये सब हमारे शिष्य हैं। इन सब ने नामदान ले रखा है। और नामदान की बात आई तो मुझे याद आ गया, बहुत सारे बच्चे नामदान के लिए जिद कर रहे हैं। 14 साल पहले भी लगभग 100 लोगों ने नामदान लिया था और अभी भी बहुत जिद कर रहे हैं। तो मैंने तो मना किया था कि वो 100 लोग तो लाओ पहले। 14 साल पहले वाले मेरे चेले बोले महाराज कोई की शादी हो गई, कोई कहाँ चला गया। बोले हम नए लड़के कुछ लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, तो आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए कल ठीक 8:30 बजे जहाँ मैं रुका हूँ भैंसाला बाजी का सामने मनोहर भैया के मकान में, सचिन के मकान में, जहाँ हम रुके जिनको नामदान या दीक्षा ग्रहण करना हो वो कल 8:30 बजे वहां जाना। ताली बजाओ, ताली बजाई लो। मनी बता बहुत बच्चे जिद कर रहे हैं ना, इसलिए मैं सूचना कर रहा हूँ। बहुत
8:30 बजे वहां होगा जहां मैं ठहरा हूं, जहां मेरे ठाकुर जी का आसन लगा। पल्ली वाले क्या नाम? लालजी राम जी मेवाड़ा समाज के अध्यक्ष रामायण जी का पूजन कर रहे हैं, जो पल्ली से पधारे। लो भैया एक बार फिर सूचना सुने, जिन्हें नामदान लेना है बहन बेटियों को, बच्चों को, वे सुबह 8:30 बजे सामान लेकर एक नारियल, रोली चावल, दीपक और एक जल का लोटा थाली में ये सारे सामान रखकर आप वहां पहुंच जाना। और कोई नया कपड़ा, जिस दिन नामदान लेते हैं उस दिन नया कपड़ा चढ़ाया जाता है, वो चाहे टाविल हो, चाहे दुपट्टा हो, चाहे चादर हो, चाहे जो भी मन करे वो लेकर आप पहुंच सकते हैं। जय श्री राम। अच्छा, बड़वेली वाले पटेल साहब लक्ष्मण सिंह जी, वाह वाह वाह। कोई बात नहीं, थोड़ी कथा यदि आप लोग कम भी सुनो तो चिंता मत करना, पर अपने गांव में आने वाले इन अतिथियों का स्वागत भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्यों जी? बहन बेटियों से पूछ रहा हूँ, जरूरी है ना स्वागत? कथा में कमी हो रही तो कोई बात नहीं ना, अरे कथा तो मैं कभी भी आके सुना दूंगा। अब राम जी बैठ ही गए, जब राम जी बैठ गए तो कभी भी कथा कर लेंगे। लो, पीछे से आवाज आ रही कि महाराज हम थोड़ी सासरा से यहाँ हर बार आएंगा, वो तो जग तो आ गया। दोपहर हमारे सरपंच साहब, वाह 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 वाह, बावड़िया से, अरे वाह, आओ भैया आओ। अब करा कथा क्या हो, कोई आ रहा है? अब मैं लगा मैं पानी भी पी लूं। आ जाओ तुम भी आ जाओ, देखो तो छोरा हम भी आ गया। चले जाओ चिमटो खुल्लू वाली। बैरागी जी, अरे वाह, अरे नानी मुंगाली वाले वैष्णव साहब बैरागी जी, वाह 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 भैया, वाह वाह। वे कने कहा के आए, उनको भी आजान दो। आजा आजा हाँ, रामा खेड़ी, रामा खेड़ी है ना। और कौन? कोई कृष्णा खेड़ी से है? कृष्णा खेड़ी का हाँ है, रामा है ना, ये आ गया कृष्णा खेड़ी। अच्छा वाह, अरे हाँ हाँ, अरे हाँ, अब थोड़ी सी कथा करना, फिर आ जा। और कोई है? फिर ले आ जाओ, बाद में ला जाओ, थोड़ी आधा घंटा बाद। आज हमारे द्वारे गुरुदेव
प्रायश्चित के 3 सरलतम उपाय, गंगा में स्नान, नर्मदा में स्नान, शिप्रा में स्नान, या फिर कथा सुनो, या फिर घर बैठकर एक उपाय हो जाएगा, विविध दान। अपनी कमाई का कुछ अंश समय समय पर सत्कार्य में दान करते रहो, आपका प्रायश्चित हो जाएगा। और राम जी ने ये तीनों ही किए, स्नान भी किया, कथा भी सुनी और दान भी दिया। हम लोग सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में जब कथा करने गए ना, ममता जी जहाँ मुख्यमंत्री है, वहां एक भाई ने पूछा, महाराज भगवान के पास विविध दान कहां से आया? तुलसी जी ने लिख दिया कि विविध दान मही देवन पाए। राम जी ने विविध प्रकार का दान दिया। अरे वो तो गुरु जी की सेवा में गए थे, उनके तो पांव में चप्पल भी नहीं थे, फिर विविध दान कहां से दे दिया? अब पूछने वालों की कोई कमी थोड़ी है, दुनिया में बहुत लोग हैं टेंशन देने वाले। एक जगह तो एक लड़का है और मेरे से कहने लगा, बताओ राम जी ने अंग्रेजी महीने में से कौन से महीने में धनुष तोड़ा था? मई में तोड़ा था कि जनवरी में तोड़ा था कि फरवरी में तोड़ा था? बताओ महाराज। हमने कहा यार उस समय तो ये अंग्रेजी महीने चलते ही नहीं थे। बोले बस बड़े आए कथावाचक, इतनी सी बात नहीं मालूम, मैं बताऊं? हमने कहा बता दे भैया। बोले जून का महीना में धनुष तोड़े तो 8 जून का दिन, आज 8 जून है ना, जून के महीने में। तो हमने कहा कोई प्रमाण? बोले रामायण में लिखा। हमने कहा कहाँ लिखा? बोले धनुष के टूटने के बाद जब परशुराम जी आए तो उनने पूछा धनुष किसने तोड़ा? तो लक्ष्मण जी ने तो की थी कि काछति लाभ जून धनु तोड़े। लक्ष्मण जी ने कहा था ना काछति लाभ जून धनु, जबकि लक्ष्मण जी ने कहा था कि क्या नुकसान और क्या फायदा, जूना पुराना धनुष टूट गया। जून धनुष, जूना मतलब जून मतलब जूना, लेकिन वो कहीं कह रही हो कि जून का महीना धनुष टूटियो। असी लक्ष्मण जी ने की काछति लाभ जून धनु, क्योंकि टेंशन देने वालों की कोई कमी तो है नहीं। वो कहने लगा विविध दान कहां से आया? श्री राम जय राम। क्या बोल रहा था मैं? कथा, अरे भूल जाता हूँ कभी कभी मैं, यहाँ थोड़ा सा बताऊं ना। श्री राम जय राम। जय जय। एक व्यक्ति ने कहा महाराज कहाँ से आया विविध दान उनके पास? जो रामायण में लिख दिया विविध दान मही देवन पाए। हमने कहा टेंशन तू भी मत कर, मुझे भी मत दे। जब राम जी ने मारीच को फेंका लंका में और सुबाहु को मारा तो पास में जहाँ उनका ठिकाना था, जहाँ उनकी चौकी थी, उसमें उन्होंने बहुत सारा धन इकट्ठा कर रखा था। वो धन कहाँ गया? राम जी ने जब उनको मारा था ना, तो विश्वामित्र जी के साथ जो और शिष्य साथ में जा रहे थे जनकपुर की यात्रा पर, वो सारा धन उन शिष्यों के साथ राम जी अपने साथ में लेकर जा रहे थे। उन्होंने सोचा ये राक्षसों का धन है, बुरे लोगों का धन है, इसलिए इस धन को दान कर देना चाहिए। तो वो ही सारा धन राम जी ने गंगा के घाट के पुरोहितों को दान में दे दिया। विविध दान मही देव। और कहां से आया? राम जी के बाद मारी सुबाहु का तो था, उनको मार दिया तो उनका धन तो राम जी का हो गया। राम जी ने सोचा कि दुष्टों का धन है, इसलिए दान कर दिया। टेंशन आगे चले भगवान जनकपुर के निकट पहुंच गए। महाराज जनक को पता चला विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, विश्वामित्र और महाराज जनक
सम्मान निभाने के लिए नगर के बाहर आए विश्वामित्र जी को, और जैसे ही राम जी को देखा देखते ही रह गए। हमारे राम जी हीरो हैं, बाकी सब जल्दी बोलो, राम जी हीरो और अपन सब। ये बात मैंने एक बार पंजाब में एक शहर है पटियाला, वहां कथा करने गया और वहां बोल दी कि राम जी हीरो। दूसरे दिन एक लड़का आ गया और कहने लगा महाराज आपने राम जी को हीरो कह दिया। हीरो तो पर्दे पर नाचते हैं, उनके तो चरित्र पर आए दिन उंगली उठती है, और आपने राम जी को हीरो कह दिया, ये अच्छी बात नहीं है। तो हमने उस लड़के को मंच पर खड़ा किया और उससे पूछा हीरो की स्पेलिंग बता। उसने कहा HERO। तो मैंने कहा कभी इन चारों का अलग अलग अर्थ सुन ले। मेरे राम जी कैसे हीरो हैं? H फॉर हैंडसम, बहुत सुंदर। और कैसे सुंदर, विदेश की एक लेडी जाई घूमती फिरती पंचवटी पर, और जैसे उस लंका वाली ने राम जी को देखा तो इतने हीरो हैं, ऐसे ऐसे हैंडसम है हमारे राम जी कि देखते से ही विदेशी लेडीज ने विवाह का प्रस्ताव रख दिया था। वो तो अच्छा हुआ राम जी ने नाक कान कटवा दिए, नहीं तो वो तो आई थी बिल्कुल पक्की हो देखते से ही। तुम सम पुरुष न मौसम नारी, ये संयोग विधि रचा विचारी। आश्रय दो मुझको बनवासी, सृष्टि का पूर्ण उछाल करो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। ये सुपन खान ने आते से कह दिया था ना। तो बताओ क्या कम हीरो होंगे हमारे राम जी, जिनको देखते से ही विदेश की लेडीज मोहित हो गई। और तो छोड़ो, नाक कान कटने के बाद जब खरदूषण संतरा के पास गई थी, और जब वो आए और उन्होंने राम जी की सुंदरता को देखा तो राक्षस क्या कह रहे थे? प्रणाम रामायण में, हम भरी जन्म सुने सब भाई, अरे नहीं देखी अस सुंदरताई। हमने जीवन में कभी भी इतनी सुंदरता नहीं देखी, ये तो वेरी हैंडसम। कौन कह रहे थे? राक्षस। तो एक ने कहा कि यार तुम्हें सुंदर लग रहे तो क्या करें? तो वो कहने लगा यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, लेकिन बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। भले इन्होंने हमारी बहन के नाक कान काट लिए, लेकिन ये तो इतने हैंडसम है, इतने सुंदर है कि मारने जैसे नहीं है। तो बोलो, जिनकी सुंदरता को देखकर राक्षस मोहित हो जाए, वो हैंडसम होगा कि नहीं? इसलिए H फॉर हैंडसम। और दूसरा अक्षर बोल। लड़का बोला E। हमने कहा सुन, हमारे राम जी कैसे हीरो हैं, चारों का अलग अलग अर्थ सुन। H फॉर हैंडसम, E फॉर एजुकेटेड। और एजुकेटेड कैसे? जाकी सहज श्वास सुरती चारी, सो हरि पड़े ये अचरज भारी, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। ऐसे एजुकेटेड थे हमारे राम जी, जिनकी श्वास श्वास में वेद के मंत्र चलते थे, ऐसे एजुकेटेड थे। कोई क्या सामान्य सुशिक्षित थे हमारे राम जी? तो H फॉर हैंडसम, E फॉर एजुकेटेड। हमने कहा तीसरा अक्षर बता। और R, और R पर रेगुलर। रेगुलर मतलब लगातार, और लगातार मतलब क्या करते थे लगातार? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम माता। रेगुलर, लगातार, रोज रोज, एक दिन नहीं। माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। ऐसे H फॉर हैंडसम, E फॉर एजुकेटेड, R फॉर रेगुलर। हमने कहा चौथा अक्षर बता। बोले O। हमने कहा O फॉर ओबीडियंट, आज्ञाकारी। और आज्ञाकारी कैसे थे? एक दिन पहले जिन्हें अयोध्या का राज्य देने की पिताजी ने घोषणा कर दी, और दूसरे दिन वनवास दे दिया। 1 मिनट में चल दिए, ऐसे ओबीडियंट थे। क्या सामान्य हीरो थे? बड़ा आया कुछ नहीं। श्री राम जय राम, जय जय राम। छोरो तो चले गए कि हाँ गुरु जी वे तो विचित्र हीरो थे हमारे राम जी। देखते से ही महाराज जनक देखते रहे, और विश्वामित्र जी से बोले इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा,
बरबस ब्रह्म सुखद मन त्यागा, हर सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित गोत्र चंद्र चकोरा। विश्वामित्र जी, मेरा सहज विरागी मन जो शरीर के रिश्तों को अपना रिश्ता नहीं मानता, आज इन्हें देखकर इनके तरफ आकर्षित क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों लगता है कि मैं इनको रोज देखता हूँ? और सही भी है, जनक जी आंख बंद करके आत्मा के रूप में परमात्मा का दर्शन करते थे, लेकिन जो अंदर दिखाई दे रहा था वही जब खुली आंख से बाहर दिखाई दिया तो जनक जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और पहचान गई जनक की आंख। अब थोड़ी सी बात गंभीरता से सुन लेना। वेद में लिखा है कि इन चर्म चक्षुओं की पहुंच, आंख की पहुंच ब्रह्म तक नहीं है, और जनक की आंख ने ब्रह्म को पहचान लिया। तो रामायण की बात को सही माने कि वेद की बात को सही माने? वेद कहता है कि आंख की पहुंच ब्रह्म तक नहीं है। ब्रह्म को जानने के लिए आंख बंद करके अंदर आत्मा के रूप में ही उसको देखा जा सकता है। इन आंखों से कभी ब्रह्म दिखाई नहीं देगा, लेकिन जनक की आंख ने देख लिया। रामायण में लिखा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद्र चकोरा, इन्हीं बिलुकत अति अनुरागा। तो दोनों बातों में से कौन सी बात को सत्य माने मेरे भाई बहन? मेरे हिसाब से दोनों बातें सत्य है। वेद की बात भी सत्य है और रामायण की बात भी सत्य है। कैसे? आंख की पहुंच ब्रह्म तक भले ही ना हो, लेकिन ब्रह्म यदि चाह ले तो भगवान बनकर वो किसी की भी आंख तक पहुंच सकता है। और इसलिए ब्रह्म भगवान बने और जनक की आंख तक पहुंच गए, क्योंकि ब्रह्म स्वतंत्र है। वो भगवान बनकर किसी की भी आंख तक पहुंच जाएगा। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये नाम तीन है, लेकिन ये तीन है एक ही है। कैसे? बिजली आकाश में थी, उसका कोई नाम नहीं था, आकाश में थी, लेकिन इंजीनियरों के द्वारा उसी बिजली को ग्रिड में उतार लिया और वायर में बहा दिया, तो वो है तो सही लेकिन दिखाई नहीं दे रही। तो जब तक बिजली आकाश में थी तो उसका नाम ब्रह्म था। जब वो वायर में बहने लगी तो उसका नाम परमात्मा हो गया। लेकिन वायर में बहकर वो बल्ब में पहुंच गई और बल्ब में हमें दिखाई देने लग गई तो उसका नाम भगवान हो गया। इसलिए ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ये तीनों एक ही हैं, लेकिन ज्ञानी के लिए वही ब्रह्म है, बैरागियों के लिए वही परमात्मा है और भक्त के लिए वही भगवान है। आज महाराज जनक की आंख ने ब्रह्म को भगवान के रूप में भी पहचान लिया, लेकिन विश्वामित्र जी ने जब जनक जी ने पूछा ना कि ये कौन है, तो विश्वामित्र जी ने कह दिया, ये प्रिय सबही जहां लगी प्राणी,
ये सबको अच्छे लगते हैं और भगवान तो सबको अच्छे लगते ही, किसको बुरे लगेंगे? ये प्रिय सवई जहां लगी प्राणी, तो मन मुस्काए राम सुन बानी। राम जी ने सोचा कि गुरु जी ने पोल खोली, कहीं इन्होंने कह दिया कि ब्रह्म है, ये भगवान है, तो पोल खुल जाएगी, इसलिए राम जी मुस्कुरा दिए। और राम जी की मुस्कुराहट को देखकर विश्वामित्र जी भ्रमित हो गए और कहा तो परिचय देने वाले थे कि ये ब्रह्म है, और क्या कह दिया? कौशले से दशरथ के दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए। हल जय श्री राम। हेलो जय श्री राम। कौशलेश दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए। मैं यज्ञ के लिए इन्हें मांग कर लाया था, मेरा यज्ञ सफल हुआ, अब तुम्हारा यज्ञ सफल कराने के लिए यहाँ लाया। सुंदर भवन में श्री राम लक्ष्मण जी को ठहराया। दूसरे दिन राम जी ने सोचा कि जनकपुर में अपनी ससुराल बनने वाली है, तो क्यों ना पहले से ससुराल का निरीक्षण कर लिया जाए, क्योंकि शादी के पहले ससुराल देखने का मन हर किसी का करता है। तुम्हारो भले नहीं करते हो, लेकिन मारो तो करियो तो उस जमाने में। और अपन तो रामलीला करता करता पहुंच ही गया था वहीं रामलीला करने, ब्याह का पहले। श्री राम जय राम जय जय राम। यही पास में झरखेड़ा, तो जिस रामलीला में हम थे वो रामलीला होती होती वहीं चली गई, तो वहीं रामलीला करी अभी। तो विवाह के पहले हर किसी का मन कर, राम जी ने भी सोचा जनकपुर देख जाए, लेकिन गुरुजी से कैसे कहें कि मैं जनकपुर देखने जाऊं? गुरुजी भी जानते हैं कि जनकपुर में चेले की ससुराल बनेगी, इसलिए रामायण की मर्यादा देखो। राम जी ने सीधा सीधा नहीं कहा कि मुझे जनकपुर देखने जाना है, बहाना किसका किया? नाथ लखनपुर देखन चाहिए। गुरुदेव, ये लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहता है। राम जी ने सोचा था कि लक्ष्मण का बहाना कर ले तो दोनों भाइयों को जाने की अनुमति मिल जाएगी, लेकिन गुरु तो गुरु होते हैं, गुरु के सामने कोई चेला अपनी जुगाड़ लगाए तो लग रही क्या लगने देंगे क्या गुरु जी? जैसे ही राम जी ने कहा कि लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहता है, दो ही क्या नहीं मानेगा। श्री राम जय राम। पंडा जी भी नहीं मानेगा और भी नहीं मानेगा, नंदराम भैया भी। आजा 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 जो कहीं और तो देख के जाएगा। रामायण में यहाँ पे चढ़ा दो। गुरु जी ने कह दिया कि लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहता है, तो इसको भेज दो। राम जी ने सोचा कि जुगाड़ फेल होगी, बस अच्छा नहीं लगे। दूसरा पावना उनके पैराए तो अच्छे लगे, सही। वाह, ऐसे ऐसे भक्त हैं हमारे गांव में। देखा, मैं दुपट्टा पहनाने लगा तो उनने कह दिया नहीं भैया अच्छो नहीं लगे, अपना यहाँ पावना है, अपन उनके पिराएंगे, अपन तो नहीं कही। वाह, ये भाव होना चाहिए, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह, हमारे दुपट्टों बच्चे। श्री राम जय राम। जय जय।
गुरुदेव ने कह दिया कि लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहता तो इसको भेज दो, ये देख आएगा। तुरंत राम जी ने कहा ये तो बहुत छोटा है गुरुजी, यो एकलो जाएगो तो भटक जाएगो, तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं साथ में जाऊं और लक्ष्मण के जनकपुर दिखा के लिए आऊंगा। तो गुरुजी ने की सीधो सीधो क्यों नहीं किया कि हमारी देखनो है।